हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीपीएससी पाथ। तो आज हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र सीरीज। उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट जो होगा वो होगा इंडियन ज्योग्राफी। तो उसका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट टॉपिक है एरिया। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक एरिया। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट इंडिया, यूज द कोड गिवन बिलो टू सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। मतलब नीचे जो भी स्टेटमेंट दिया गया है उसमें से कौन सा सही है इंडिया के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो इसका आंसर है डी, मतलब 2 and 4। 2 क्या है? इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। मतलब कि जितना भी एरिया है लिथोस्फीयर का, पूरा वर्ल्ड का जितना एरिया है उसका इंडिया जो ऑक्युपाई करता है 2.4%। और फोर्थ है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। मतलब कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड से हम लोग डिटरमाइन करते हैं, IST। ओके, सारे ऑप्शन नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। वैसे देखते हैं फर्स्ट क्यों गलत हो गया, क्योंकि फर्स्ट में दिया है इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया 5th लार्जेस्ट है? नहीं, इंडिया 7th है। और थर्ड है होल ऑफ इंडिया लाइज इन ट्रॉपिक जोन। पूरा इंडिया जो ट्रॉपिक जोन में लाइन नहीं करता। तो इसका हम एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ओके, तो आगे समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्या है कि इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रसिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली बाय एरिया एंड सेकेंड लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन में सेकेंड है आफ्टर चाइना। इट ऑक्युपाइज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द लिथोस्फीयर। ठीक है, ये 2.4% एरिया है इंडिया का, पूरा वर्ल्ड में लिथोस्फीयर का जितना एरिया उसका 2.4% है। द मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड्स बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। तो ठीक है, लैटिट्यूड मतलब उसका लैटिट्यूड जो है जितना एक्सटेंड करता है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक। और ट्रॉपिक जोन जो है, ट्रॉपिकल जोन लोकेटेड बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड। ठीक, latitudinal extension of the whole of the India lies between 6 डिग्री 45 मिनट्स टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, और यहाँ है कि 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। नीचे जो भी पेयर दिया गया उसमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, और इसका आंसर है डी, मतलब नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया 26, जो कि गलत है। इसका जो आंसर होगा उसका 26 नहीं ना, हमारे स्टेट्स नंबर ऑफ स्टेट्स इंडिया में 28 है। पहले 29 था, आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से था उससे पहले 29 था, उसका 28 हो गया। ठीक है, तो क्या क्या सही करेक्ट कौन कौन सा वो देख लेते हैं। करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन है टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है वो कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, सेकेंड ऑप्शन है लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंशन है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेके 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है। और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। ठीक है, 97 डिग्री से 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। ओके, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। टोटल एरिया ऑफ इंडिया इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। जो एरिया है इंडिया का 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इज 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इज 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। देयर, हाँ ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या दिया है, देयर 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। ये क्वेश्चन 2016 का है। 2019 से जब आर्टिकल 370 हटा तब से क्या होगा, जम्मू कश्मीर जो था यूटी बन गया। तो यहाँ पे 29 स्टेट्स नहीं होगा, यहाँ पे 28 स्टेट्स होगा। यूटी भी कितना पहले 7 है तो 8 होना, हाँ ठीक है। लद्दाख भी हो गया तो 9 होना चाहिए, लेकिन क्या हो गया, दादर नागर हवेली दमन दीव दोनों कंबाइन हो गया तो अब 8 है, दादर एंड नागर हवेली दमन एंड दीव। ठीक है, ये दोनों कंबाइन तो अब एक। तो अभी कितना है, अभी 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, अब है थर्ड क्वेश्चन कि व्हाट इज द रैंक
व्हाट वेयर डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड? इंडिया का क्या रैंक है एरिया में? कंट्रीज, जितने भी कंट्रीज है वर्ल्ड में, उसमें इंडिया का क्या रैंक है? फर्स्ट, इसका आंसर जो है सी है, मतलब 7th है। तो इसका हम लोग ऊपर देखे थे कि इसका जो अभी इंडिया जो रैंक एरिया वाइज 7th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन क्या है? इंडिया इज इन साइज, साइज के हिसाब से इंडिया क्या है? मतलब फर्स्ट, इसका आंसर है सी, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो 7th है। ठीक है, यहाँ पे 5th है, ए ऑप्शन में 5th दिया, बी में 6th दिया, सी में 7th और डी में नन ऑफ द। तो 5th 6 तो है नहीं, 7th है। ओके ओके, साइज में क्या है? एरिया वाइज मतलब। 5th क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इंडिया इज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बट इट्स पॉपुलेशन। एरिया 2.4% है टोटल एरिया ऑफ वर्ल्ड का, तो इसका पॉपुलेशन क्या है? ए ऑप्शन है 16% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बी है 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, सी है 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड डी 28% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। तो इसका आंसर बी है, मतलब 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन। इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग देखते हैं क्या है। एज पर सेंसस 2001 एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 square kilometer, which is approximately 2.4% of the total land area of the world, whereas its total population is 16.7%। जो 2001 में सेंसस हुआ था उसके रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन जो था इंडिया का 17.7 था, लेकिन जो एज पर 2011 इसका हो गया 17.5%। ठीक है, तो इसलिए जब ये 1994 का है, ठीक है, तो उस टाइम तो 17 हो गया, अब इसके राउंड अप करेंगे तो इसका 18 होना चाहिए। ओके, क्योंकि 17.5 है 2011 के सेंसस के रिस्पेक्ट में। ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, हैंस ऑप्शन बी द क्लोजर आंसर। क्लोजर आंसर एग्जैक्ट तो है नहीं कोई, तो क्लोजर आंसर वो राउंड ऑफ करके हो गया था 17, अब होगा 18%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रॉक्सीमेटली देयर इन इंडिया? इंडिया में टोटल कितने विलेज हैं अप्रॉक्सीमेट? इसका आंसर है डी, नन ऑफ दिस। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द टोटल नंबर ऑफ विलेजेस इन इंडिया इज 6,40,930। दस ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मतलब इसमें कहीं है 6,40,930 नहीं है, यहाँ पे 6,30,000 नॉट 40,000। दैट्स व्हाई डी, नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड टॉपिक है लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन। ओके, द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया इज बिटवीन, इंडिया का एक्सपेंशन क्या है? ठीक है, लैटिट्यूडनल एक्सपेंशन क्या है इंडिया का? इसका आंसर है नन ऑफ दीज, मतलब इस समय से कोई नहीं सही। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं, इसका आंसर क्या है। द एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8°4' नॉर्थ टू 37°6' नॉर्थ लैटिट्यूड एंड 60, मतलब लैटिट्यूडनल कितना हो गया इसमें हम लोग। ठीक है, तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन जो इसका 8°4' नॉर्थ से लेके 37°6' नॉर्थ तक है। ठीक है, और इसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन जो है वो 68°7' ईस्ट टू लेके 97°25' ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू द मिडिल ऑफ द इंडिया, और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया के मिडिल से पास करता है। दस इट इज क्लियर दैट नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट। तो इस यहाँ पे इससे क्लियर होता है कि ऊपर का कोई भी करेक्ट नहीं है। तो आप देख सकते हैं, देखिए कहीं पे था, नहीं था ऐसा। ओके, इसलिए ये इसमें से डी आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? क्वेश्चन जो है वो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस स्टेट से पास करता है? तो हम लोग को ये पता रहना चाहिए कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया का मिडिल से पास करता है, और मिडिल से पास करता है तो 8 स्टेट से पास करता है। ठीक है, मिजोरम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र में जो मी है मतलब एम जो है वो मिजोरम के लिए, त्र जो है त्रिपुरा के लिए, पर जो है पश्चिम बंगाल के लिए, जी जो है गुजरात के लिए है, एम है मध्य प्रदेश, छ यहाँ पर छार का छ छत्तीसगढ़ के लिए, झार जो है झारखंड के लिए, आर से राजस्थान के लिए। तो इसमें देखिए गुजरात है ओके, इससे पास करता है, छत्तीसगढ़ से भी पास करता है, उत्तर प्रदेश से नहीं पास करता, झारखंड से पास करता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? इससे क्वेश्चन पूछा है कि किस स्टेट से पास करता है। तो गुजरात से 1, 2 एंड 4, तो 1, 2 एंड 4 कहाँ? ए में, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। फिर क्वेश्चन थर्ड है, the latitude that passes through Sikkim also passes through
तो एक लैटिट्यूड है जो सिक्किम से पास करता है, वो किस और स्टेट से पास करेगा? देखिए सिक्किम किस में है, ईस्ट में है, तो उसके सामने सामने कौन सा होगा, राजस्थान, ठीक है, ईस्ट में है। पंजाब ऊपर हो गया, ठीक है, और हिमाचल प्रदेश है वो भी ऊपर हो गया, जम्मू कश्मीर उससे भी ऊपर हो गया, लेकिन राजस्थान जो उसके सामने है सिक्किम के। तो जो जो लैटिट्यूड सिक्किम से पास करेगा वही लैटिट्यूड राजस्थान से पास करेगा, इसका आंसर ए है, ठीक है। क्वेश्चन है फोर्थ, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पासेस थ्रू, 70 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड है किससे पास करता है, ऑप्शन, इसका आंसर बी में से जैसलमेर। इतना इंटीरियर यूपीएससी बीपीएससी में क्वेश्चन नहीं पूछेगा क्योंकि ये RAS मतलब राजस्थान के क्वेश्चन है, इसलिए जैसलमेर इसका जो सिटी है उससे पूछा, ओके। तो इसका आंसर होगा बी जैसलमेर से, ठीक है। थर्ड टॉपिक है इंडिया एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किससे पास करता है, हम लोग जाने थे कि ऊपर पढ़े थे कि 8 स्टेट से पास करता है, ठीक है। तो इसका आंसर बी है, बिहार से पास करता है। अब हम ये लिखेंगे बिहार से, तो हम लोग नहीं पढ़े, हम लोग झारखंड पढ़े, लेकिन ये क्वेश्चन जो है 1990 का है, उस समय बिहार झारखंड एक ही था, इसलिए इसका आंसर बी उस समय सही था, लेकिन अब जो होगा इसका आंसर बी सही नहीं होगा, ठीक है। हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस almost through the middle of India. It passes through 8 Indian states, namely Mizoram, Tripura, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, and what about Rajasthan होगा, Gujarat and Rajasthan. Okay. Thus, at a present, none of the option is correct at the time of examination. Jharkhand was part of Bihar, therefore option B has been considered as correct answer. Okay. समझ गए, उस टाइम जब एग्जाम हुआ था उस टाइम झारखंड बिहार एक था, इसलिए उस समय जो बी आंसर करेक्ट हुआ था। क्वेश्चन सेकेंड है द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू, फिर से अगेन वही क्वेश्चन हो गया, किससे करता है, तो इसका आंसर डी है, ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हम लोग पढ़े थे मध्य प्रदेश से पास करता है, त्रिपुरा से पास करता है, मिजोरम से पास करता है, इसका आंसर डी होगा। थर्ड क्वेश्चन है थ्रू हाउ मेनी इंडियन स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास, तो पता है 8 से, इसका आंसर बी है, 8 स्टेट से पास करता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। व्हाट आर द स्टेट्स ऑफ इंडिया थ्रू विच ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस इच, इससे कौन से स्टेट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करते हैं, इसका आंसर डी, झारखंड से, जम्मू कश्मीर से नहीं पास करता, हिमाचल प्रदेश से भी नहीं पास करता है, बिहार से भी नहीं पास करता, इसका आंसर डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी, तो डी से पास करता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज नियरेस्ट टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें से कौन सा टाउन है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नियरेस्ट है, ओके। तो इसका आंसर बी है, गांधीनगर, ठीक। तो हम लोग देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या है, द प्लेस हुज लैटिट्यूड एंड पोजीशन इज एट मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम द लैटिट्यूड ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर विद द नियरेस्ट प्लेस टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जहाँ जहाँ से पास करता है उसके नियरेस्ट, जो उस लाइन के नियरेस्ट जो सिटी होगा वो सबसे मिनिमम वही मतलब होगा इसका आंसर, ठीक है, मिनिमम डिस्टेंस से होगा। तो हम लोग जानते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ से पास करता है, मतलब उसी को कहते हैं, और ये डिवाइड करते हैं इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट में, ठीक है। तो इस यहाँ पे देखा गया कि सारे टाउन का हम लोग लैटिट्यूड डिग्री हम निकाल लेंगे, जैसे कि अगरतला का है 23 डिग्री 50 मिनट नॉर्थ, ठीक है, तो डिफरेंस कितना है 23 डिग्री 30 मिनट से, और -20 मिनट का है। गांधीनगर का है 23 डिग्री 13 मिनट नॉर्थ, तो इसका डिफरेंस है +17, या इसका आंसर जो है गांधीनगर, ओके। और हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। जबलपुर में भी क्या है, जबलपुर का क्या है 23 डिग्री 11 मिनट नॉर्थ, तो +19 का है। उज्जैन जो है 23 डिग्री 09 नॉर्थ, +21 डिस्टेंस, मतलब इस डिफरेंस है। तो सबसे कम डिफरेंस कितना है, गांधीनगर में 17, इसलिए अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस फ्रॉम द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गांधीनगर इज द नियरेस्ट, मतलब ये तो इसमें ये दिखाता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से सबसे कम डिस्टेंस पे कौन सा सिटी है वही ना होगा इसका आंसर, इसका गांधीनगर, ओके। Thus option B is the correct answer. 6 है among the following cities which one is the nearest to the tropic of cancer. सेम वही क्वेश्चन है अगेन, ये सब IAS का क्वेश्चन होगा। तो इसका आंसर होगा कोलकाता। तो इसमें क्या होगा, सारे सिटी का हम लोग लॉन्गिट्यूड हम पोजीशन हम लोग जानेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सॉरी यहाँ पे लैटिट्यूडनल पोजीशन हम लोग जानेंगे सारे सिटीज़ का। उसका जो सबसे नियरेस्ट होगा 23 डिग्री 30 मिनट के नियरेस्ट जो होगा वो सबसे पास होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है बी, कोलकाता। तो देखते हैं दिल्ली का जो है 28 डिग्री 61 मिनट नॉर्थ है, कोलकाता का 22 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ, जोधपुर का 29 मिनट नॉर्थ, नागपुर का 21 डिग्री 006 मिनट नॉर्थ। तो द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज लोकेटेड
approximately 23 degree 30 minutes north of the equator. So the nearest city of the Tropic of Cancer from the above option is Kolkata. ठीक है। 7th क्वेश्चन है कि which important latitude divides India into almost 2 equal parts. इस समय से कौन सा लैटिट्यूड जो है नीचे दिया गया वो इंडिया को ऑलमोस्ट इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तुम लोग को पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और उसका 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ होता है। इसका ऑप्शन जो आंसर ऑप्शन डी है, जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ में। ओके, कि यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे डिग्री 33 है, तो ये होगा नहीं, 0 डिग्री इक्वेटर हो जाता तो होगा नहीं। ओके, तो इसका एक्सप्रेशन देखते हैं। 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड डिवाइड्स इंडिया इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। इट इज नोन एज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्वेश्चन 8 है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स लाइज नॉर्थ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नीचे में कौन सा स्टेट्स है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में लाई करता है। ठीक है, झारखंड। इसका ऑप्शन है बी मणिपुर। क्यों, देखिए झारखंड इससे तो पास करता है, मिजोरम के से पास करता, त्रिपुरा से पड़ता, मणिपुर से पास नहीं करता, इसके नॉर्थ में लाई करता। The tropic of Cancer passes through 8 Indian states, namely Mizoram, Tripura, West Bengal, Jharkhand, Chhattisgarh, Madhya Pradesh, Rajasthan, and Gujarat. Manipur lies north of the Tropic of Cancer. 9th question: which among the following places will have maximum day length in the month of June? जून मंथ में किस प्लेस पे मैक्सिमम डे लेंथ होगा, सबसे लंबा दिन किस पे होगा? इसका आंसर है बी, मतलब सॉरी, इसका आंसर है डी, दिल्ली। दिल्ली क्यों है देखते हैं। सब जितना भी ऑप्शन है, भोपाल, दिल्ली एंड व्हाट हैदराबाद एंड चेन्नई, तो उसमें जो है उसका आंसर दिल्ली है। क्यों है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज विद द नॉर्थवर्ड मूवमेंट ऑफ द सन फ्रॉम द इक्वेटर। मतलब कि जो सन का डिस्टेंस है इक्वेटर से जितना नॉर्थवर्ड होगा, जितना इंक्रीज करेगा, जितना नॉर्थ होगा, उतना डे लेंथ ज़्यादा होगा। सन इज at its peak point of the northernmost position on 21st जून। 21 जून पे जो नॉर्दर्न पोजीशन में सन जो पीक पॉइंट पे होता है। इस मंथ में, इन दिस मंथ डे ड्यूरेशन इंक्रीजेज ऑन मूविंग नॉर्थ। तो इस दिन क्या होगा, इस मंथ में, जून में, जो हम लोग जितना नॉर्थवर्ड जाएंगे इक्वेटर के, उतना ज़्यादा डे लेंथ ज़्यादा होगा। जैसे सिंस दिल्ली इज मोस्ट नॉर्दर्न लोकेटेड अमंग द गिवन ऑप्शन, जितना भी ऑप्शन दिया उसमें से दिल्ली जो है सबसे नॉर्दर्न पोजीशन पे है। सो द लेंथ ऑफ द डे विल बी द मैक्सिमम हेयर, इसलिए जो लेंथ ऑफ डे होगा यहाँ पे मैक्सिमम होगा। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है दूसरे वीडियो में हम लोग, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए नेक्स्ट टॉपिक जो हम दूसरे वीडियो में लाएंगे। आई होप इतना आप लोग अच्छा लगा हो। इसी के साथ हम लोग ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।